विज्ञान की वीडियो बना रहे हैं। इस समय हम लोग अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 के हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं। पहले वीडियो में हमने गॉस का नियम और गॉस की प्रमेय को लिखा और गॉस की प्रमेय को सिद्ध किया। दूसरे वीडियो में हमने उसके आधारित कुछ सवाल लगाए। तो एक बार गॉस की प्रमेय को दोहरा दे। क्या होती है गॉस की प्रमेय? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, मतलब किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात φE बराबर Q/ε0। और यदि पृष्ठ उसका E.dA है तो हम फार्मूला लिख सकते हैं φE बराबर इंटीग्रेशन E.dA बराबर Q/ε0। इसको हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं और मैंने यही बताया था कि ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि वो सिद्ध करने के लिए 3 नंबर का आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि गॉस का नियम लिखिए और अंक लगा देता है, कभी 5 नंबर का, कभी 1 नंबर का। यानी परीक्षा में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हर साल बोर्ड परीक्षा पूछा जाता है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके नियम के कुछ अनुप्रयोग होते हैं। तो पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र। बेटा देखो, हमने कहा कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं हम लोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र। तो चित्र हमने ऑलरेडी बना लिया है। एक सीधा तार है और ये आपका गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ है ये, ठीक है। यदि कोई आवेश Q लंबाई L की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। ये आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, रेखीय घनत्व। इसको हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अतः किसी आवेशित रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L। पढ़ चुके हो ना ऑलरेडी, लैम्डा बराबर Q/L। माना एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। माना कि तार के निकट स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। तार के निकट स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, तार के निकट स्मॉल r दूरी पर या स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई के समक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींच लेते हैं। पृष्ठ पर लिए गए किसी भी क्षेत्रफल अवयव dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स d∅E पृष्ठ का ले रहे हैं, छोटे से पृष्ठ का, तो d∅E बराबर हो जाएगा E.dA। E.dA d∅E बराबर E.dA। यही तो गॉस की प्रमेय होती है, φE बराबर E.dA बराबर Q/ε0। अब देखो इसमें क्या है कि E और DA एक ही पृष्ठ में है, तो E और DA एक ही दिशा में है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो EDA cos 0, ये दोनों एक ही दिशा में हैं, तो EDA cos 0 और cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो d∅E बराबर हो जाएगा EDA। ठीक, हमने क्या किया? पहले इस पृष्ठ का निकाल लिया, अब पूरे का निकाल रहे हैं। तो पूरे का निकालने के लिए हम समाकलन कर लेंगे। अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो जब समाकलन करेंगे तो d∅E का फाई हो जाएगा और यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह लग जाएगा और पूरे का A पृष्ठ ना A E.dA ऐसे तो करते हैं। समाकलन कर देंगे तो पूरे पृष्ठ का निकल आएगा। अब E आपका कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ पर E नियत है। अब dA निकाल लें तो ये बेलनाकार पृष्ठ ना बेटा, बेलनाकार पृष्ठ है, तो बेलन का पृष्ठ कितना होता है? 2πrl होता है। तो ये हो जाएगा 2πrl बेलन का पृष्ठ, बेलन का आयतन, बेलन पृष्ठ। कक्षा 10 में क्षेत्र में पढ़े हो आप लोग। तो φE बराबर हम लिख सकते हैं कितना? 2πrl और क्या बचा? E।
ई इंटीग्रेशन डी ए है, डी ए हमारा है 2 पाई आर एल, तो ये इतना हो गया। इसको मान लो इक्वेशन 1। बहुत इजी है, कठिन नहीं है। अच्छा, हम लोग गॉस की प्रमेय से पढ़ चुके हैं, परंतु गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो देखो इधर लेमडा बराबर क्यू बटे एल, इससे क्यू कितना हो जाएगा, लेमडा एल हो जाएगा क्या, ऐसे फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बराबर लेमडा एल है, तो लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया। इक्वेशन 2 मान लो, इसको बहुत करो, यहाँ लिख दो, क्योंकि लेमडा बराबर क्यू बटे एल, इसे रख दिया हमने। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण 1 व 2 की तुलना किए ले रहे हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर ई 2 पाई आर एल बराबर कितना हो गया, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ई कितना हो जाएगा, वैद्युत की तीव्रता ई बराबर हो जाएगा लेमडा अपॉन एल से कैंसिल हो जाएगा, नहीं भैया, एल से कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटे आर, मल्टीपल कर दिया। ठीक है, तो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटे आर। तो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने तार लिया, गॉसियन पृष्ठ बनाया, ठीक है, और लेमडा बराबर होता है क्यू बटे एल, एक ही पृष्ठ घनत्व लेमडा बराबर क्यू बटे एल। गॉस की प्रमेय से डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए इसके लिए करते हैं, ये दोनों एक ही दिशा में हैं, तो कॉस 0 हो जाएगा, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए। अब इतने पृष्ठ के लिए लिया, संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसका समाकलन कर देंगे, जब समाकलन कर देंगे तो डी फाई ई का समाकलन होकर फाई ई बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन किए दे रहे, ये पूरा बेलनाकार पृष्ठ है, तो अब हमको क्या है कि डी ए निकालना है, तो बेलन का पृष्ठ होता है 2 पाई आर एल। अब हमने रख दिया मान इसमें, तो फाई ई बराबर आ गया ई 2 पाई आर एल, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अच्छा, गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू हमारा इससे हो जाएगा लेम, फाई ई बराबर आ गया ई 2 पाई आर एल, इक्वेशन 1। गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू हमारा इससे हो जाएगा लेमडा एल, तो ये हो गया फाई ई बराबर लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। चूँकि लेमडा बराबर होता है क्यू बटे एल, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दिया जाए, तो तुलना करने पर ई 2 पाई आर एल बराबर लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ई कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटे आर। बच्चों, ऐसे ही और फिजिक्स पढ़ने के लिए और मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।